cut across to Rohit Singh to get further details of how the story has been developing, because we had put out that video yesterday of what happened on the dais. India Today also reached out to this Congress leader, where he denied that he had not abused Prime Minister Modi, it was someone else. Now an arrest has been made, and the Congress has also responded. How do you see these developments? Well, see, this entire issue of Prime Minister Narendra Modi and his mother being abused at the Voter Adhikar Yatra in Darbhanga day before yesterday has spiraled into a bigger controversy in Bihar just ahead of elections. And yesterday we saw that several complaints were registered in various police stations right from Patna till Darbhanga. And on one of those, based on one of the complaints that was filed in Darbhanga, last night the police arrested a person called Rafiq alias Raja. I apologize, I'm interrupting you here, but Mr. Mrityunjay Tiwari from the RJD is joining us on the phone line. Mrityunjay ji, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस आदमी ने कांग्रेस से, लोकल लीडर है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज किया, उनकी मदर को अब्यूज किया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की अमर्यादित और इस तरह की गाली गलौज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कोई भी इसे, चाहे कोई हो, इसको कोई सही जायज ठहरा ही नहीं सकता है। हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन इस तरह के गाली गलौज भाषा का समर्थन नहीं करती है। लेकिन जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में जनता का समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, तो बीजेपी इस मुद्दे से डाइवर्ट करके किससे करवा रही है, क्या करवा रही है, खुद ही गाली गलौज करवा देती है, उसको एजेंडा बना देती है, उस पर हाई तौबा मचाती है। भाई, गाली गलौज की भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। गाली गलौज कैसे कोई किसी को कर सकता है? देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, ये अगर किसी ने दिया है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाना, बीजेपी इस तरह के मुद्दे को हाईलाइट कर सहानुभूति लेना चाहती है। लड़ाई विचारधारा की है, भाषा की मर्यादा क्या ख्याल सबको रखना चाहिए। कभी आपने देखा होगा, कभी भी हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हों या राहुल गांधी जी, किसी भी समर्थकों को या किसी से भी अपने पार्टी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करवा सकते। ये सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश है। और हम तो कहेंगे कि जिसने भी इस तरह का किया है और उसके पास, अगर प्रशासन के पास दिल्ली से लेकर पटना तक इनकी सरकार है, कोई प्रमाण है, साक्ष्य है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तिवारी जी, यही तो चीजें आपसे पूछना चाहूंगी। पहला ये कि आप खुद इसकी निंदा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस टॉप लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था इस लीडर के अगेंस्ट? और दूसरा कि मुद्दे से तो बात अब भटक गई है और वोट चोरी की बात होने के बजाय अब बात ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से गाली दी गई स्टेज पर। इसमें नुकसान आपका और कांग्रेस का भी है, आरजेडी और कांग्रेस का है। हम तो इंडिया टुडे के जिम्मेवार चैनल पर डंके की चोट पर कह रहे हैं जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनता, प्रधानमंत्री हो, कोई हो, उनके ऊपर इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये अशोभनीय है, ये शोभा नहीं देता है लोकतंत्र में। कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, कोई हो, सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। लोक लाज से ही लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र बचा है। लेकिन इस तरह की भाषा अगर किसी ने कहा है, कोई अगर इस तरह का भाषा किसी ने बोला है, तो इस पर कार्रवाई करे। शासन प्रशासन इनका है, ये पार्टी कांग्रेस पार्टी का ही है, ये आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी के भी सोची समझी साजिश और रणनीति हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में जन समर्थन मिल रहा है तो बौखलाई हुई तो है हमारे विरोधी भाजपाइयों को। घबराहट और बेचैनी है एनडीए के लोगों को। तो आपने ठीक ही कहा कि अब तो मुद्दा भटक गया, नहीं भटकेगा, जनता जानती है। आप कार्रवाई करो जो गलती किया,
लेकिन आप एक आदमी ने, किसी ने भी व्यक्ति, चाहे कोई हो, गाली दे रहा है और आप कहेंगे कि असली मुद्दे से ध्यान भटक गया, ये नहीं है। जी आप सब चीज का कानून के तहत प्रावधान है कि कोई अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर कार्रवाई करे, कौन रोका है। लेकिन हमारे नेता, हमारे गठबंधन की ओर से भाषा का, मर्यादा का ख्याल रखा गया है, लेकिन विरोधी जो आज ज्ञान दे रहे हैं, भाषा पर पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका क्या भाषा होता है, वो जब सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि, लेकिन आप अगर दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो थोड़ा अपने सामने भी आईना रख लीजिए, अपने गिरेबान में देखिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या शब्द विरोधियों के द्वारा कहे जी जाते हैं। जी, ये पर छुपी भी तिवारी नहीं जी है। बात ये है ना कि इस बार ये सब वीडियो पर कैप्चर हुआ है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, एक अरेस्ट हुआ है और आपने बिल्कुल अपना पॉइंट सही तरीके से रखा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इंडिया टुडे से बात की। All right, Rohit, I want to come back to you because the RJD, while saying that such language is unacceptable, but at the same time also saying that the BJP is probably playing this up in order to divert the attention from the Vote Chori Yatra, and going to the extent to say that maybe the BJP wants to gain mileage, so it may not have been a congressperson, but some BJP supporter who may be now playing this up. Well, what you are insinuating is a fact, in fact, which needs to be verified, because the police has to verify all those things, that whether this person who has been arrested was indeed a RJD worker or a Congress worker or was a BJP plant. That needs to be verified. But as of now, the police has arrested one person, Rafiq alias Raja, on charges of hurling abuses at Prime Minister Modi and her mother, and now further interrogation in this case is going on. And as far as hurling abuses at the Prime Minister is concerned, and BJP making it into making it a big issue. Remember, in the last 11 years, whenever Prime Minister Modi has been abused, obviously the BJP has used it to its benefit. It has reached out to the people of the country and made it turned it into a big Right, campaign. Rohit, I'm that sorry how I'm having the to Prime interrupt you Minister here, but we continue to get more and more political reactions. I believe Mr. Sarvanan is now with us on the phone line. He joins us from the DMK. Mr. Sarvanan, your thoughts on this entire turn of events? We saw what happened. It was on camera. An arrest has been made. Where do you stand on this? See, the BJP is desperate. The BJP thinks that these kind of diversionary tactics would take people's mind off the vote theft allegations. The vote theft allegations are firmly planted in the people's consciousness. They are not able to take that the BJP has come to power by stealing their votes, by stopping this universal adult franchise. So whatever BJP does, whatever they do to divert the attention from the allegations of vote theft is not going to work for them. See, the Prime Minister, if somebody has hurled abuses at him, then definitely there has to be action against him. Because in a democratic polity, these kind of things should not happen. But what action was taken against several BJP leaders? In fact, if you are in BJP and if you abuse the opposition political leaders, you will be rewarded. You will be fitted by the BJP. That is the USP of the BJP. Now, it's not going to work anymore. All right, now that is an allegation that the opposition is leveling, and of course it is up to the cops to find out who that man really was, whether he was a BJP plant or whether he was a Congress leader.